हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर T89 का R.S. अग्रवाल। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन है इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब को इस इक्वेशंस में हम एंगल्स की बात करते हैं, जो एंगल्स हमें नहीं पता। जैसे कि हमारे पास एंगल्स की वैल्यू, जैसे साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 18 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, लेकिन बहुत ऐसे मतलब नंबर्स है जिसमें हमें एंगल नहीं पता। जस्ट लाइक एग्जांपल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, एंगल कितना होगा इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो ये पता करना हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के माध्यम से जानते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो इसमें दिया हुआ है ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन होता है जो एंगल जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और दूसरी बात है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। देखते हैं कैसे होगा। दो तरह के सॉल्यूशन होंगे। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा जब एंगल की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में हो, मतलब ही एक बार ही सर्कल बनता है, तो उस केस में वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई कहता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो हम 0 से 2 पाई के बीच वाली बात करेंगे। लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन की बात आएगी तो जितना बार रिवॉल्व होगा, जितना बार वो पीरियोडिक होगा उसकी बात करेंगे। एक बार हुआ तो 2n पाई, दो बार हुआ मतलब एक बार हुआ तो कितना 2n पाई एंड हाँ 2 पाई, दो बार हुआ तो 4 पाई, तीन बार हुआ तो 6 पाई। इस तरह से होगा, उसको हम 2n पाई प्लस करके इसके टर्म में हम उसको डिवाइड करेंगे, तो उस तरह से हमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम रिवॉल्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ के बारे में कर सकते हैं तो सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं। थ्योरम 1 है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, जिसमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे n पाई दिया हुआ है, जहाँ n है इंटीजर। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा 2n पाई प्लस 1/2 एंड n बिलोंग्स टू i है। tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो tan की वैल्यू भी n पाई है। अब देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो बात करते हैं साइन थीटा बराबर 0 की। अब साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट में जो हमारा साइन थीटा है, पहला नंबर देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 0 है, तो यहाँ पे जो हमें साइन 0 का मान आता है वो 0 डिग्री पे आता है, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे आता है। 1 बार रिवॉल्यूशन होगा तो इसमें साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन 0 0 होता है, ये हमें पता है। उसी तरह हमें ये भी पता है कि साइन की वैल्यू पाई पे भी 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू साइन 180 डिग्री 0 होता है, माइनस 180 डिग्री भी 0 ही होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ प्लस माइनस सबकी वैल्यू सेम होगी। उसी तरह साइन 360 की भी बात करेंगे, मतलब 2 पाई की भी बात करेंगे, तो साइन 2 पाई बराबर हो जाएगा 0। इसी तरह फर्स्ट रिवॉल्यूशन हो गया, सेकेंड रिवॉल्यूशन में चलेंगे तो इसी तरह 3 पाई। इस तरह से पाई के मल्टीपल में साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो थीटा हो जाएगा, जो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई कर सकते हैं, जहाँ पे n जो वैल्यू होगी वो इंटीजर का होगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
साइन थीटा के टर्म में। दूसरा है कॉस थीटा का बात। अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस मतलब 0 कब आता है? जब कॉस 90 डिग्री होता है। मतलब कि पहली बात है थीटा बराबर हमारे पास π/2 होगा, तब जाके कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। और कॉस की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी इस तरह से। π/2 पे कॉस की वैल्यू होती है, कॉस थीटा हो जाता है π/2 का 0 हो जाता है। उसी तरह जब हम यहाँ पे आते हैं उसके सामने 3π/2 पे, यहाँ पे भी कॉस 0 होता है, कॉस 3π/2 बराबर 0 होता है। मतलब दो टर्म में अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देखें तो π/2 और 3π/2, 3π/2 इतना में ये क्या होता है, थीटा की वैल्यू मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। लेकिन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो π/2 में हम क्या जोड़ सकते हैं, इसमें 2n π जोड़ सकते हैं, मतलब 2π जोड़ सकते हैं। एक बार यहाँ से चला, फिर यहाँ पे आने में कितना लगेगा, 2π लगेगा। तो यहाँ पे हम π/2 प्लस 2π कर सकते हैं। उसी तरह 3π/2 प्लस 2π कर सकते हैं। जब इसको जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर π/2 कितना पे ये रिपीट कर रहा है, π/2 पे रिपीट कर रहा है, π/2 यहाँ पे और प्लस में π, 3π/2, हाँ π पे ये भी रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको देखेंगे तो इसमें अगर π/2 कॉमन लेते हैं तो 2π + 1 हो सकता है। इसमें अगर π/2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2π प्लस 2π/2, 2π + π/2 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि 2 बार हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस पाई में 2n π हम लगाते हैं तो इसी पे रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 0 कब होगा, cos 2n π + 1 पे रिपीट करेगा, जहाँ पे n है इंटीजर। सेम आ जाएगा tan थीटा के लिए, जो तीसरा नंबर है tan थीटा। tan थीटा को हम sin थीटा बाई cos थीटा के रूप में कर देंगे और ये 0 के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे हमें sin थीटा 0 होना चाहिए, cos थीटा तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं होता है। तो हम sin थीटा की वैल्यू, इसका मतलब हो गया sin थीटा = 0 हो जाएगा। और cos थीटा तो यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है। तो जो सॉल्यूशन sin थीटा के लिए था सेम सॉल्यूशन cos थीटा के लिए हो जाएगा। मतलब tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 0 कब होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0, उसके बाद पाई 2π, मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो रही है। tan 0 0, tan π 0 हो जाएगा, tan 2π भी 0 हो जाएगा। इस तरह से
हमारी वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। लेकिन जब हम इसको जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा थीटा बराबर n पाई, कितना पर रिपीट हो रहा है, 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू है 0, यहाँ पे n की वैल्यू है 1, यहाँ पे n की वैल्यू है 2 है। इसी तरह जनरल सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा और जो n होगा वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, मतलब प्लस माइनस दोनों आ जाएगा।